नर्मदे हर स्वागत है आपका देवा बाबा में। नर्मदा परिक्रमा पे हम हैं और हम आज लास्ट एपिसोड नर्मदा परिक्रमा कंक्लूजन पार्ट 2 पे हैं। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा दुख फील हो रहा है इस बात का कि ये परिक्रमा अब खत्म हो जाएगी। ये जो हमारा सफर है अब एक खत्म होने पे आ चुका है। तो अब जैसे कि बहुत से अच्छे फैंस हैं मेरे जिन्होंने मुझे बात बताई कि जो शुरुआत होती है उसका अंत होता है, सत्य बात है। पर अंत केवल उस रास्ते का होता है, उस मार्ग का होता है, उस सफर का नहीं होता, वो एक मेमोरीज का नहीं होता। आप जब मन चाहे ये कंटेंट दे सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको भारत के उन विचित्र परिक्रमाओं से, उन विचित्र रास्तों से और ऐसी 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 जगहों से दिखाऊंगा जो कभी प्राचीन काल में, कभी माइथोलॉजी में कहा जाता है कि हमारे भगवान देवता करते थे और इसलिए वो देवता भगवान कहलाते थे। तो मैं आपको डायरेक्ट वो रास्ते, वो लोकेशंस, वो रियल लोकेशंस दिखाऊंगा जहां पे आप भी जाके उन्हीं की तरह अमर हो सकते हैं। अश्वत्थामा, ये नाम का जिक्र जब से परिक्रमा शुरू हुआ है तब से होता आ रहा है। मुझे कमेंट में आप लोगों ने पूछा, मुझे परिक्रमा वासियों ने, जब मैं परिक्रमा कर रहा था तब भी मुझसे जिक्र करते रहे थे अश्वत्थामा के बारे में। कुछ परिक्रमा वासी थे जिन्होंने मुझसे बोला था कि उन्होंने पहले परिक्रमा करी है और उनमें से कुछ हैं जिनको दर्शन हुए हैं, कुछ हैं जो दर्शन ले देखने आए हैं उनके। और स्पेसिफिकली कुछ परिक्रमा वासी ऐसे हैं जो स्पेशली परिक्रमा करते हैं जिससे वो बार बार अश्वत्थामा के दर्शन कर पाएँ। मैं आप लोगों से ये बात इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक नज़रिया बदलिए जब मेरे एक्सपीरियंस के बारे में सुनिए। जो भी हम सीरियल्स में, महाभारत में देखते हैं कि अश्वत्थामा का फिजिकल अपेयरेंस एक था तो उनको एक श्राप मिला था कि वो, श्राप बोल सकते हैं या फिर उन्हें वरदान मिला था कि वो अमर रहेंगे। इस पे भी डिस्कशन चल रहा है अभी, इसके बारे में मैं आगे ब्रीफली कभी बताऊंगा फ्यूचर में कि अश्वत्थामा, जो भी लोग अमर हुए हैं हमारी कथाओं में, वो अपनी फिजिकल आइडेंटिटी से अमर नहीं हुए हैं। वो एज अ सोल, एक आत्मा उनकी अमर हो चुकी है, जो डिफरेंट डिफरेंट रूप्स में, अलग अलग रूप में आते हैं, दर्शन देते हैं। और एक स्पेसिफिक रूप नहीं है उनका। वो एक थॉट है, एक सवाल है जो इस ब्रह्मांड में घूम रहा है और वो किसी के दिमाग में भी आ सकता है। और वो उस जिस दिमाग में आ गया, उस दिमाग में पे आप रुक सकते हैं। इतने लोग, मतलब लोग बिल्कुल नहीं है जहाँ पे आप फेमिलियर हो। तो जंगल में आप अपने ऊपर होते हैं। तो इस जंगल से हम गुजर रहे थे। ये 60 किलोमीटर का एक जंगल पड़ता है जहाँ पे बीच में कुछ है नहीं, जयंती माता मंदिर के अलावा, जहाँ पे भैरव गुफा है। उसके बाद 30 किलोमीटर तक आपके पास कुछ नहीं है। तो हम उस जंगल में चल रहे थे, मैं और पाटिल, और हमें करीबन दोपहर के 2 बज चुके थे, 3 बज चुके थे इनफैक्ट, और हमें जंगल का एंड दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमें ये लग रहा था कि हम आगे कहाँ रुकेंगे। ये सोचते सोचते मैं पाटिल आगे बढ़ रहे थे। हमने देखा पीछे से कुछ परिक्रमावासी आए, 5-6 एक ग्रुप में एक साथ, और नर्मदे हर के नारे लगाते हुए, गाय के जैसे गले में घंटी होती, घंटी की आवाज़ आती है, सिर्फ घंटी की आवाज़ आने लगती है। तो हमें लगा ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जहाँ पे ये लोग गए होंगे परिक्रमावासी। तो हम उस डायरेक्शन में चले, और वो 10 मीटर चलते ही हमने देखा कि 3-4 गाय थी और एक गाय चराने वाला था। तो हम एकदम सरप्राइज़ हुए कि इतने घने जंगल में, हम जिस गांव से निकल के आ रहे हैं, कुंडी गांव और ये सारे गांव से निकल के आ रहे हैं, तो इनके अलग अलग खेत हैं जहाँ पे ये अपने गायों को लेके जाते हैं। पर यहाँ तक अभी तक हमें कोई मिला नहीं। तो उन्होंने हमें रोका। उन्होंने हमें बोला कि आइए आप बैठिए 5 मिनट। अब क्योंकि परिक्रमावासी से कोई इतना कहता है तो इतना ही बहुत होता है कि 5 मिनट रुक जाइए, तो हम बैठ गए। उन्होंने हमसे कोई और बातें नहीं करी। उन्होंने बस हमसे यही बोला कि आप भूखे होंगे, आप रोटी खा लीजिए। ये बात भी मैंने समझ ली एक बार के लिए कि चलो इन्हें पता होगा कि इस जंगल में कुछ नहीं मिलता खाने के लिए, तो इन्हें सबसे पहली चीज़, आदमी को क्या भूख लगती है, उन्होंने भूख पूछा। उन्होंने अपने कुर्ते में से, साइड में से, एक कपड़े में से 2 रोटी निकाली, सिर्फ 2 रोटी। मैं और पाटिल 2 ही थे, हमसे पहले 5 लोग गए थे, उनको भी पूछ सकते थे। उन्होंने 2 रोटी दी, और 2 रोटी लाइक सब्जी थी। पूरे जंगल में हमें पानी कहीं नहीं मिला, उन्होंने हमें पानी पिलाया एक बोतल में, और 2 आदमी की प्यास के लायक जितना पानी था। मैंने बहुत कोशिश करी उनकी तरफ देखने की, पर उनका चेहरा मेरे सामने क्लियर नहीं आ पा रहा, बिल्कुल धुंधला सा हो पा रहा था। मैं, वो समय एक ऐसा था कि समय रुक गया था।
जैसे आप लोगों के लिए कभी कभी होता है ना कि आप किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और सोचते सोचते आप इतने मगन हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं हो रहा कि आप कितने देर से सोच रहे थे उस बारे में और क्या सोच रहे थे उस बारे में। ऐसे में खो गया था, वो समय वहीं रुक गया था। मेरा ध्यान उनके ऊपर था, मैं फिर भी उनका चेहरा ब्लर था, मुझे धुंधला दिखाई नहीं दे रहा। मैंने बहुत कोशिश करी उनके पैरों की तरफ देखने की, लंबे थे उनके पैर, पर सब धुंधला था। मेरे लिए पहली बार ऐसा था कि मैं सच में अपनी आंखों से हर कोई चीज़, एक ही चीज़ धुंधली देख पा रहा हूँ, बाकी सब फोकस में था। उन्होंने बोला कि इससे आगे अब जब रुकना तो वहाँ पे ही आज रात के लिए स्थान पे रुकना। हमने बोला ठीक है। तो ये कहा उन्होंने बोला नर्मदे हर, और हम आगे गए। हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमें गाय नहीं दिखी, मुझे और पाटिल को वो इंसान नहीं दिखे। हम जैसे ही जंगल से बाहर निकले, 15 मिनट के अंदर वो जंगल बिल्कुल पार हो गया और हमने देखा सामने एक चाय की टपरी, मेन रोड आ गई थी। हमने बोला यार जंगल खत्म। हमने देखा वही परिक्रमावासी जो हमें छोड़ के आए थे तभी, वो वहाँ चाय पी रहे थे। हम गए उनके पास, हमने उनसे बातचीत की। हमने उन्हें बोला कि आपको एक बाबा नहीं मिले थे बीच में गाय वाय के साथ? कहते हैं नहीं। मैंने आप ही के तो बिल्कुल पीछे थे, हम जहाँ आप गए वहीं हम गए थे। कहते नहीं। तो में से एक पुरुष बोला आप अश्वत्थामा को देख लिया था क्या, मिल के दर्शन हो गए आपको? मैंने तब भी यकीन नहीं करा, पर ये बात मेरे दिल के अंदर बैठी रही। सफ़र चालू हुआ और चाय उन्होंने पूछी हमसे, मैं चाय के लिए नहीं रुका क्योंकि वो बात मुझे उनकी थी कि अब बस रुकना तो केवल जहाँ रुकना है उधर। और ये बात सुन के हम चल दिए। पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया था, सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी नहीं पिया, पर वो 3 बजे की उन बाबा ने जो एक रोटी और वो सब्जी और एक पानी पिलाया, पूरे दिन की भूख मिट गई। मेरे अंदर वो पावर मुझे फील होने लग गई जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। जैसा आप कभी कोई अच्छा काम करते हैं, आपके अंदर एक ऐसा लगता है कि हाँ आज हमने कितना अच्छा काम करा, पर जैसा लगता है कि 1000 लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं आपकी, तो एक अलग कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ मैं हूँ। तो जैसी 3 बजे वो वाला इंसिडेंट हुआ, हम चाय पूछे, हमने चाय के लिए मना कर दिया और हम गाँव के लिए निकल गए कि आगे परिक्रमा देखते हैं, जब 10 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर जब भी गाँव मिलेगा आश्रम वहाँ रुकेंगे। पर वो अंदर इतनी ऊर्जा थी कि ऐसा लग रहा था कि वापस रीसेट हो गया सब, परिक्रमा वापस शुरू हो गई। मुझे मेहनत नहीं लगी, मेरी बॉडी में कुछ कष्ट नहीं, मुझे ये रियलाइज़ नहीं। और देखते ही देखते 3.5 घंटे मैं चलता रहा, मैं पाटिल चलते रहे। हमने एक दूसरे से बात नहीं करी, हमने देखा नहीं एक दूसरे की तरफ, हमने किसी से पूछा नहीं हमें आश्रम कहाँ है, मंदिर कहाँ है। हमें पता, जैसे कि हमें ऐसा लगा कि हमें अंदर से पता है कि हमें कहाँ जाना है। हम चलते रहे। जैसी वो चला तो हमें एकदम आवाज़ आई कि अगले गांव में। तो मैंने देखा, मैंने बोला पाटिल होगा। अब जैसी जैसी वो रोड आगे चल रहे हैं और मुझे अगला गांव दिखा, अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि उस वो जो मंदिर है मुझे उधर जाना चाहिए। मैं उस मंदिर की तरफ गया। वहाँ पे महाराज बैठे थे, मैंने उनके दर्शन करे। उन्होंने मुझे सबसे पहली चीज़ बोली, रोटी कैसी लगी? बस ये वो क्षण था जब मुझे अपने आप से नहीं, अब मैं भगवान से पूछ रहा था कि ये बात सिर्फ मुझे पता थी और ये बात इन्हें पता है, तो ये सत्य है कि जिनसे मैं मिला था वो अश्वत्थामा थे। वो अनेक रूप में लोगों को मिलते हैं। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो परिक्रमावासी हैं पहले और जो परिक्रमावासी आगे होंगे, जो करना चाहते हैं परिक्रमा, कि आपको अश्वत्थामा किसी रूप में भी दिख सकते हैं, कहीं भी दर्शन कर सकते हैं। आपको वो सुपर नेचुरल पावर, आपको वो मिथ कैरेक्टर आपको सच में मिलेगा। शूलपानी जंगल, लक्करकोट की झाड़ी, अमरकंटक के जंगल, माई की बगिया, ऐसे अनेकों जगह हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर की जो आपके अंदर इतनी शक्ति भर दे कि आपको दुनिया से ना मांगनी पड़े वो शक्ति जिसकी आपको ये परिक्रमा पूछनी पड़े। ये परिक्रमा पूरी कंप्लीट करने के लिए वो वजह ना मांगनी पड़े। ये परिक्रमा पूरी करने के लिए आपको किसी की ज़रूरत ना हो। इतनी ताकत आपको सिर्फ भगवान दे सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अश्वत्थामा के बारे में इतना बताने के बाद तो जैसे मुझे ऐसा लगा होगा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, पर मैं आपको बता दूं,
जितनी आपकी सोच बड़ी है उतनी ये दुनिया बड़ी है। सिर्फ अश्वत्थामा पे नहीं रुकना था मुझे। मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिला, मुझे उस प्रश्न के दर्शन हुए, जिस उत्तर ने मेरी अब ज़िंदगी बदल दी।